नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे पुत्रों के प्रकारों की। जी हाँ, पुत्रों के प्रकार। आप बोलेंगे कि ये कौन सी नई बात होगी कि पुत्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। हाँ, बिल्कुल पुत्र भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो जानते हैं उनके लिए तो ये नया विषय नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते, जो पहली बार सुन रहे हैं, उनको तो लगता है कि पुत्रों के कितने प्रकार हो गए। भाई, पुत्र तो पुत्र होता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम हमारे धर्मशास्त्रीय ग्रंथों की चर्चा करते हैं, हम अपने पुराणों की चर्चा करते हैं, हम अपने स्मृति ग्रंथों की चर्चा करते हैं, हम अपने स्तुति ग्रंथों की चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं और वहाँ हमें स्पष्ट रूप से ये बात स्पष्ट रूप से पता चलती है कि पुत्रों के विभिन्न प्रकार धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में हुआ करते थे यहाँ पर। अब ये धर्मशास्त्रीय ग्रंथ कौन से हैं? जो हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, जो हमें संस्कारों की शिक्षा देते हैं, जो हमें पूर्ण रूप से कहीं न कहीं सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा देते हैं, वो हमारे धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। हालांकि वो अलग अलग चीज़ें हैं, साहित्य अलग चीज़ है, धर्मशास्त्रीय ग्रंथ अलग है, व्याकरण अलग है, लिटरेचर अलग है, लेकिन मैं धर्मशास्त्रीय ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। चलो उसको छोड़ दीजिए, धर्मशास्त्रीय ग्रंथों की हम मुद्दे की बात करते हैं। मूल रूप से आपने स्मृति ग्रंथों के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। मनुस्मृति का नाम आपने विशेष रूप से जरूर सुना होगा। यदि आप पूर्ण रूप से सांस्कृतिक परंपरा से संबंध रखते हैं तो याज्ञवल्क्य स्मृति का नाम आपने सुना होगा। ये स्मृति ग्रंथ है जो धर्मशास्त्रीय परंपरा से संबंध रखती है। यहाँ पर इनमें विभिन्न प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया गया। अब पुत्र को प्राचीन काल से बहुत अधिक महत्व दिया गया, आप भली भांति जानते हैं। भाई, क्या कारण ऐसा था यहाँ पर कि पुत्र को इतना अधिक सम्मान दिया गया कि पुत्र की अभिलाषा के लिए, पुत्र की लालसा के लिए लोग तरह तरह के यज्ञ और हवन करने लगे उनकी प्राप्ति के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो कोई ना कोई विशेष कारण रहा होगा। जब हम निष्कर्ष में जाते हैं, जब हम तह में जाते हैं, जब हम पूर्ण रूप से रिसर्च करते हैं यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों की, तो पता चलता है कि भाई पुत्र को इतना महत्व इसलिए दिया जाता था वहाँ पर क्योंकि पुत्र जो होते थे वो कहीं न कहीं पिता के अगले जन्म का रास्ता, उसका मार्ग जो कहीं न कहीं साफ करके मार्ग जो है वो कहीं न कहीं प्रशस्त करते थे। अब सवाल पैदा होता है कि भाई इस जन्म को हमने देखा, अगले जन्म में क्या देखा कि पुत्र साफ करता है, क्या करता है यहाँ पर, वो एक अलग विषय, वो मुद्दे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ के कि प्राचीन काल में जो पुत्रों को इतना महत्व दिया गया उसके पीछे यही कारण था क्योंकि पुत्र ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपने पिता का जब क्रियाक्रम करता है उसके बाद उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है यहाँ पर। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के जो नरकों के दृष्टिकोण हमें बताए गए, उन नरक से मुक्ति दिलाने वाले जो है वो पुत्र ही होते थे। एक विवाद का विषय कि आपने देखा है कि हमने देखा तो कुछ भी नहीं, हम अपने दूसरी तीसरी पीढ़ी के पूर्वजों को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हम उनकी संतान है। देखा हमने कुछ भी नहीं है ना, लेकिन जो धर्म ग्रंथों में लिखा है हम सिर्फ और सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम कोई संत नहीं, हम कोई साधु नहीं, हम कोई सन्यासी नहीं, कोई बाबा नहीं कि आइए हमारे चढ़ावा चढ़ाइए और हम आपको इस तरह की बातें बताते हैं यहाँ पर। आपका मन करता है तो आप स्वीकार कीजिए, आपका मन नहीं करता आप आगे चली जाइए। ये उन शिक्षार्थियों के लिए बातें हैं जो सिलेबस की बातें हैं, जो धर्मशास्त्रीय ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं। ये उन महान आत्माओं के लिए है जो अपनी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। वो ये उन पूर्वजों के लिए, ये उन महान लोगों के लिए, उन बड़े लोगों के लिए जो अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में संस्कार देना चाहते हैं। हमारी ये क्लासें, हमारी ये कक्षाएं, हमारे सेशन जो है उन लोगों के लिए। ठीक है, आज की युवा पीढ़ी यदि इन चीज़ों को स्वीकार करती है तो आपका स्वागत है, और यदि आप इनको स्वीकार नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत बड़ी दुनिया, आप उन चीज़ों से जुड़े यहाँ पर। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिलेबस की बात करता हूँ। तो हमने कहा कि हम पुत्रों की चर्चा कर रहे हैं और प्राचीन काल में जो ग्रंथ थे, जो हमारे धर्मशास्त्रीय ग्रंथ थे, उनमें स्पष्ट रूप से लगभग सभी ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। कम से कम स्मृति ग्रंथों में तो, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो याज्ञवल्क्य स्मृति हो या अन्य कोई स्मृति ग्रंथ हो, कि पुम नामक हमारा एक नरक होता है। पुम नामक नरक है, उस पुम नामक नरक से त्राण करने, त्राण यानी रक्षा, त्रय धातु जो है रक्षा करने अर्थ में होती है। आप संस्कृत के हैं तो आप जानते होंगे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अन्यथा भी मतलब ये कई बार आपको लगता है कि हम संस्कृत के नहीं है तो ये तो संस्कृत की बात है, ऐसा नहीं है। ये आपके सभ्यता और संस्कृति की बातें, आपके संस्कारों की बातें। तो हम बात कर रहे थे मूल रूप से कि पुम नामक नरक से जो त्राण करता है, जो रक्षा करता है, उसे ही हम पुत्र कहते हैं। ये निर्वचन है, पुम त्रय पुत्र है, अर्थात जो पुम नामक नरक के विभिन्न अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग प्रकार है। तो जो सबसे भयानक जो पुम नामक नरक है, उससे हमारे जो त्राण करता है वो पुत्र कहलाता है। और वो त्राण कैसे होता है, वो फिर बहुत गरुड़ पुराण आदि विभिन्न प्रकार का उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, जब पिता की मृत्यु के बाद क्रियाकर्म, दाह संस्कार आदि पुत्र करता है यहाँ पर। ठीक है, कपाल क्रिया करता है तो उसके बाद उस नरक से मुक्ति मिलती है। ये विभिन्न प्रकार के बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें, ये वैज्ञानिक चीज़ें हैं, माने न माने एक आपका विषय। मैंने कहा कि हम संत नहीं है कि आपको मनवाने के लिए बैठे यहाँ पर। ठीक है, हम जो सभ्यता संस्कृति की चीज़ें वो आप तक पहुँचाते हैं, और ये मेरे शिक्षार्थियों के सिलेबस का विषय है, ये मतलब रिसर्च का विषय है, क्योंकि हम तो शिक्षक लोग, हम शिक्षा की बातें करते हैं यहाँ पर। एक बड़ा लंबा सेशन होता है ये 2-3 घंटे का, जिसमें से एक छोटी सी क्लिप बहुत महत्वपूर्ण जो होती है
ये बात आम पब्लिक तक जानी चाहिए। उसमें से एक छोटी सी क्लिप निकाल करके हम लोग आप लोगों तक साझा करते हैं, बाकी ये सेशन बड़े लंबे होते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारे लगभग 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन से 12 प्रकार, आइए शॉर्ट में हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पुत्र कौन हुआ? पुम त्रय पुत्र। पुम नामक नरक से जो हमारी रक्षा करता है वो हमारा पुत्र होता है। विधि विधान से जो क्रियाकर्म करता है पिता के मृत्यु के बाद, दाह संस्कार आदि में आपने देखा होगा, तो उस नरक से मुक्ति मिलती है। मैंने कहा एक लंबी प्रक्रिया है, तह में जाने की यदि आपको आवश्यकता है तो आप जरूर इस पर रिसर्च कीजिए। हमारे 18 पुराणों पर रिसर्च कीजिए, हमारे गरुड़ पुराण पर रिसर्च कीजिए, हमारे स्मृति ग्रंथों में क्या क्या लिखा है ऋषियों ने उसकी चर्चा कीजिए, ठीक है। बाकी आप जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहिए आपका स्वागत है, क्योंकि अथाह संसार है ये। संस्कृत तो इतना व्यापक है कि हमारे कई जन्म निकल जाएंगे लेकिन पूर्ण रूप से हम उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे पूरे ज्ञान की। और पूर्ण तो कोई भी नहीं होता, ठीक है। अहम ब्रह्मस्मि कोई नहीं होता। तो पहला जो पुत्र है हमारा, मूल रूप से सबसे पहले पुत्र को हम स्वीकार करते हैं यहाँ पर औरस पुत्र को। औरस पुत्र तो सगी संतान होती है, लेकिन यहाँ भी बहुत गौर करने की चीज़ है यहाँ पर कि औरस पुत्र सगी संतान होती है, लेकिन औरस पुत्र में सगी संतान वही होती है कि जब पूर्ण रूप से एक ही जाति के माता पिता होते हैं। माता और पिता लगभग एक जाति के होते हैं, सगोत्र नहीं होते, ठीक है। सेम गोत्र के नहीं होते, जाति उनकी एक होती है लेकिन उनके गोत्र अलग अलग होते हैं। ऐसे विधि विधान से उत्पन्न किए गए पुत्र को हम औरस पुत्र कहते हैं। जाति उसमें एक होती है लेकिन उसमें गोत्र जो है वो सगोत्र नहीं होते, वो अलग अलग गोत्र होते हैं। और हमारे प्राचीन काल में ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया था, गोत्रों को अलग अलग करते थे। आपने देखा होगा अपने परिवार में आज भी, क्योंकि हम मीडियम क्लास से मतलब मिलने जुलने वाले लोग हैं, मीडियम फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हम भली भांति जानते हैं हमसे कितने चांद की ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं यहाँ पर, लेकिन हम अपने संस्कारों को छोड़ने वाले लोग हैं नहीं है, ठीक है। हम अपने संस्कारों को छोड़ने वाले लोग नहीं हैं और हमें संस्कार छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संस्कार जो है वो पीतल के बर्तनों के समान है, जिसके ऊपर कभी धूल जम सकती है, हल्की सी धूल जम सकती है, लेकिन थोड़ा सा उसको रगड़ेंगे यहाँ पर तो वापस से पुनः उसमें चमक आ जाएगी। हम कोई पश्चिमी सभ्यता की तरह कांच के बर्तन नहीं है हमारे, कि एक बार गिर गए तो टुकड़े टुकड़े हो गए, दोबारा जुड़ने वाले नहीं है, ठीक है। हम उस परंपरा से आने वाले लोग हैं। चाहे अपने आप को लोग कितना ही मॉडर्न समझ लें, ठीक है, लव मैरिज कर ले, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए फेरे तो जरूर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक भोज तो जरूर देंगे कि यहाँ पर अरेंज मैरिज हुई। यहाँ पर क्यों डरते हो? जब आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया धड़ल्ले से कीजिए ना फिर। और अगर आप लोग कहते हो कि हमने ऐसा किया है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं यार, अगर आप कहते हो कि हमने ऐसा किया है और हम किसी से डरने वाले नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपका विरोध थोड़ी करते हैं। सभ्यता और संस्कृति की बात एक अलग है और मॉडर्न होना एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन पुरानी चीज़ों को नज़रअंदाज करना मुझे नहीं लगता कि वो मॉडर्न होना कहलाता है वहाँ पर, ठीक है। उसके परिणाम हम और आप सब भुगत रहे हैं और परिस्थितियाँ ऐसा दिखाती भी हम सब लोगों को यहाँ पर। तो हम औरस पुत्र की बात कर रहे थे, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। बीच में इस तरह के जो संवाद आते हैं कई बार मैं चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पर। कई बार जब मैं लोगों को देखता हूँ, युवा लोगों को देखता हूँ कि आज भी कितने संस्कारों में जीने वाले लोग हैं, बड़ा आनंद आता है। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग छोटी छोटी जिनको ABCD का ज्ञान है वो भी इस तरह की बातें करते हैं, बेतुकी जिनके बिना पैर पूंछ की बातें करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ हम बहस तो क्या करेंगे, ठीक है। हमसे तात्पर्य समाज के लोगों से, मैं तो कहाँ जाऊँगा उन लोगों के पास में, ठीक है। मेरे जैसे जो लोग हैं उनकी चर्चा करते हैं तो वहाँ पर मुद्दे उठा लेते हैं कि नहीं आप ये कह रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अगर सगोत्र विवाह हो जाएगा तो क्या, अरे होने जाना है कि बम थोड़ी फटेगा, कोई आकाश से पिंड थोड़ी गिरेगा आपके ऊपर, उल्का थोड़ी गिरेगी। ये जो परिणाम इसके हमें दुष्परिणाम दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दुष्परिणाम आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चाहे वो बीमारी की बात है, चाहे वो प्राचीन काल में तो लोग क्या बीमार नहीं होते थे यहाँ पर, लेकिन जब हम 16 संस्कारों में से पूर्ण रूप से निकाल देते थे बच्चे को या व्यक्ति युवा होते होते सारे 16 संस्कार उसके पूरे हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों में पूर्ण रूप से सही हो जाता था। विभिन्न प्रकार की चीज़ों से उसको सामना नहीं करना पड़ता था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था चाहे हमारी थी, चाहे हमारे संस्कार थे, चाहे हमारे विवाह के 8 प्रकार थे, इन सारी की सारी चीज़ों का उल्लेख हमने किया है। ये बड़े रिसर्च के आधारित है यहाँ पर। दूसरा पुत्र जो है पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र नहीं, पुत्री का पुत्र, ठीक है। मतलब हम पुत्री को ही पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते थे, ठीक है। तो ऐसे पुत्र को या फिर ऐसी पुत्री को जो पुत्री पुत्र के रूप में स्वीकार की जाती हो यहाँ पर, उस पुत्री को ही हम पुत्र कहते थे, इसलिए उसको हम पुत्री का पुत्र कहते थे यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब बेटी को भी हम पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते थे। तीसरा जो पुत्र का जो रूप आता है हमारे सामने, ठीक है, मैंने बताया कि ये हम कुछ शिक्षार्थी ध्यान रखें इस बात का कि मतलब इसको सीक्वेंस से याद करें, ठीक है। जो शिक्षा मतलब जो एग्जाम देने की दृष्टि से इसको देखते हैं इन चीज़ों को, और जो एग्जाम देने की दृष्टि से नहीं देखते, जो केवल सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान के लिए देखते हैं, उनके लिए तो सारी कॉमन बातें यहाँ पर, लेकिन कॉमन नहीं है, बड़े रिसर्च के विषय यहाँ पर। एक एक चीज़ हमारी वैज्ञानिक प्रमाणों के ऊपर आधारित थी, एक एक चीज़ वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित थी हमारी, ठीक है ना।
मैं बात पर बल देते हुए कह रहा हूँ, ये कोई चीज़ें गलत नहीं थी, हवा में फेंके गए तीर नहीं थे ऋषियों के, रिसर्च करते थे वहाँ पर, ठीक है, हजारों वर्षों का रिसर्च था, एक के बाद एक दिन में पूरे नहीं होते थे यहाँ पर, गुरु शिष्य परंपरा से वो रिसर्च चलती रहती थी, और जब 100% प्योर कसौटी पे खरी उतरती थी तब वो आम पब्लिक में साझा की जाती थी यहाँ पर, ठीक है। वानप्रस्थी तो सारे हमारे ऋषि जो लोग थे जो भी है वो वानप्रस्थ में तो केवल अनुभवों को इकट्ठा ही करते रहते थे, ठीक है। जब सन्यासी जीवन में आते थे वो अंतिम प्रक्रिया में, उस समय लोगों के साथ साझा करते थे और लोगों को बांटते थे यहाँ पर। चलो वो एक अलग विषय है, पर मेरा कहने का मतलब है कि सब नहीं तो कुछ लोगों को तो उन पुरानी परंपराओं को मानना चाहिए, क्योंकि वो 100% जो है वो सत्यता पर वो चीज़ें की हमारी थी, आधारित थी, और कहीं न कहीं उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत अवधारणा नहीं थी। अगले पुत्र की हम बात कर रहे हैं, तीसरे पुत्र की, जो पुत्र है क्षेत्रज पुत्र, क्षेत्रज। इसमें क्या होता था कि मतलब माता पिता से उत्पन्न संतान थी, परंतु ये सगोत्र होती थी। सगोत्र का तात्पर्य क्या हुआ, एक ही गोत्र के माता पिता होते थे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए उसको वो दर्जा नहीं दिया गया जो औरत संतान को दिया गया, सगोत्र माता पिता से उत्पन्न संतान को वो दर्जा नहीं मिला जो औरस पुत्र को दिया जाता था यहाँ पर, क्योंकि वो सगोत्र होते। अब सगोत्र तो उस काल में भी विवाह हुए, ठीक है, कोई रोकने वाला थोड़ी। आप क्या करते हो, आपकी ज़िंदगी अपनी है, मेरे कह देने से आप मेरी अपनी व्यवस्था को थोड़ी बदल दोगे, ठीक है, माता पिता के कह देने से आप व्यवस्था को थोड़ी बदल दोगे। आप सीधी सी बात है यहाँ कि आपने अपना जीवन जिया, हम अपना जीवन जीते हैं। आज के बच्चे ठीक ढंग से बोलते हैं, सीधा सा जवाब देते हैं यहाँ पर, माता पिता भी करेंगे, मजबूरी में उनको सब कुछ मानना पड़ता है, ठीक है। मैंने कह रहा हूँ कि मॉडर्न हो जाना ये कोई बात नहीं कि आपने स्वेच्छा से शादी कर ली, आपने सगोत्र विवाह कर लिया, आपने बड़ों का विरोध कर दिया, ये बात नहीं। अपनी ज़िंदगी जीने के और बहुत सलीके और बहुत तरीके आपके पास हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वीकार करते हैं तो अच्छी बातें करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसका विरोध नहीं करता यहाँ पर, परंतु मैं कहता हूँ कि यदि आप सीमाओं में रहकर इन सारी चीज़ों का पालन कर लें तो आपकी ज़िंदगी और की ओर हो जाती है। यहाँ पर क्षेत्रज पुत्र में माता पिता सगोत्र होते हैं, या तो हम उसको क्षेत्र कहेंगे उनसे उत्पन्न संतान को, या फिर कि किसी देवर आदि से उत्पन्न जो संतान है वो भी क्षेत्रज की कोटि में प्राचीन काल में आती थी। ऋषियों की परंपरा में ऐसा उल्लेख हमारे यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट जो हमारा पुत्र है क्षेत्रज के बाद आता है फिर वो गूढ़ज पुत्र। गूढ़ज, अच्छा नाम से ही गूढ़ का मतलब तो रहस्य होता है। तो गूढ़ज पुत्र की कोटि में वे पुत्र आते थे, ठीक है, जिनके पिता का नाम गूढ़ होता था, अर्थात जो रहस्य बना होता था कि इनके पिता कौन है। तात्पर्य ये हुआ कि समाज में हम उसका नाम शो नहीं करते थे, समाज में उस व्यक्ति का नाम नहीं आता था जिसकी वो संतान हुआ करते थे, ठीक है ना। इसलिए उस पुत्र को हम गूढ़ज पुत्र की संज्ञा देंगे। सीधे शब्दों में यदि हम बात करें तो हम कहेंगे कि मतलब ऐसी संतान जिसका पिता अज्ञात हो, जिसके पिता का समाज को ज्ञान न हो, ऐसे पुत्र को हम क्या कहेंगे, गूढ़ज पुत्र के रूप में या कोटि में या श्रेणी में हम उसको स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट पुत्र की जब हम बात करें तो उसको हम कानीन पुत्र की बात करेंगे। अगला पुत्र जो है वो कानीन होता था। कानीन कौन सा पुत्र होता था कि जो कन्या अपने पिता के घर में बच्चे को जन्म दे देती थी यहाँ पर, ठीक है। प्राचीन काल में भी जो परंपराएं आज चलती हैं वो प्राचीन काल में भी थी, क्योंकि समाज जहाँ पर रहेगा, व्यक्ति जहाँ पर रहेंगे, स्त्री और पुरुष जहाँ पर रहेंगे, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें घटित, वो वहाँ पर अच्छा भी घटित होगा, गलत भी घटित होगा, ठीक है, समय से पहले भी घटित होगा, समय के बाद भी घटित होगा। बस ये है कि सभ्यता और संस्कृति जहाँ बनती है वहाँ पर जब संस्कारों की बात होती है, जो समय पर काम होता है उनको हम संस्कारों की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है, और जो समय से पहले हो जाता है उसको हम कुसंस्कारों की या फिर गलत अवधारणाओं की कैटेगरी में ले जाते हैं। तो ऐसी मतलब संतान जो अविवाहित कन्या अपने पिता के घर में जन्म देती थी उसको हम कानीन की कोटि में या कानीन की श्रेणी में रखते थे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम संतान की बात करें तो कौन कौन से हो गए हमारे, गूढ़ज हो गया, चलो गूढ़ज के बाद कानीन आ गया। अब हम पौनर्भव की बात करते हैं। पौनर्भव जो पुत्र होता था वहाँ पर वो किसी न किसी रूप में हम उसको पुनर्रूप में स्वीकार करते थे। अब पुनर्रूप में स्वीकार करने का तात्पर्य क्या हुआ, या तो पिता के द्वारा उसका परित्याग कर दिया गया, ठीक है, या फिर पिता अलग हो गए, यहाँ पर माता उसके पास है, बच्चे के पास है, और माता ने, ठीक है, विधवा होने के बाद में माता ने किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह कर लिया, और वहाँ से जो संतान उत्पन्न होगी उसको हम पुनर्भव की कोटि में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी माता पिता के द्वारा बच्चा कहीं न कहीं माता पिता से संबद्ध होता है, लेकिन पुनर्भव की कोटि में हमने किन में रखा यहाँ पर कि पहले पिता से अलग संतानें रही होंगी, वो एक अलग बात है, लेकिन या तो पिता ने उस पत्नी का यानी उस बालक की माँ का परित्याग कर दिया हो, या फिर वो स्वेच्छा से अपने पति को छोड़ चुकी हो, या फिर वो विधवा हो चुकी हो और पति का परित्याग करने के बाद या विधवा होने के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ में रह करके अन्य पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करके यदि वो संतान को जन्म देती है तो ऐसे संतान को हम पुनर्भव के रूप में स्वीकार करते हैं।
ठीक है। अगला पुत्र जो है वो दत्तक पुत्र के रूप में हम स्वीकार करते हैं, और मुझे लगता है कि नाम आपके लिए कोई नया नहीं है दत्तक पुत्र को, क्योंकि दत्तक पुत्र तो गोद लिया हुआ पुत्र, आज भी हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, विधि विधान से, सारे कानूनी दाव पेचों के माध्यम से, सारे कानूनी तरीकों के माध्यम से यदि कोई माता पिता किसी की संतान को अपना पुत्र बनाती है यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ, और अपने अधिकार देती है उसको पुत्र वाले, तो उसको हम दत्तक पुत्र की कोटि में रखते हैं, दत्तक पुत्र। और ये जो दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है, ये आज भी चलता है। आज इसमें से कुछ चीज़ें हैं वो चलने को तो सारी चीज़ें आज भी हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन आज हम इन चीज़ों को नाम नहीं देते, क्योंकि आज हम अपने आप को मॉडर्न कहने लग गए, हम आपको मॉडर्न कहने लग गए। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मॉडर्न की परिभाषा गलत है। हम कहते हैं कि हम परित्याग कर दिया, हमने वस्त्रों का परित्याग कर दिया, हमने परंपराओं का परित्याग कर दिया, हमने माता पिता का परित्याग कर दिया, हमने वृद्धों का परित्याग कर दिया। ठीक है, बंद एक कमरे में हम अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहने लगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये मॉडर्न की मतलब होने की एक नई परिभाषा होगी। वो आज के लोगों के लिए परिभाषा हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपके पाँव मतलब हमेशा ज़मीन पर टिके होनी चाहिए। आप आकाश की ऊंचाइयों को स्पर्श करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तारों को छुओ, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुलंदियों को छुओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पाँव हमेशा ज़मीन पर टिके होने चाहिए, क्योंकि जिस दिन धड़ाम गिरोगे ना, उस दिन इसी ज़मीन पर आकर के गिरोगे। यहाँ पर ये याद रखना इस बात को यहाँ पर। ठीक है, कड़वी हो सकती है मेरी बात पर, मैंने कहा है मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक की बातें हमेशा कड़वी होती हैं यहाँ पर। अच्छी लगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुरी लगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यथार्थवादी दृष्टिकोण के लोग हैं, जो सच्चाई है वो हम कहेंगे। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात माने न माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये नहीं कह रहा, ज्ञान नहीं दे रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए। पुत्रों के जो सबसे उत्तम प्रकार की कोटि, उसे ही आपको स्वीकार करना चाहिए। सारे समाज में पहले भी चलते थे, आज भी चले रहे हैं और चलते रहेंगे। ठीक है, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। इन चीज़ों में कोई परिवर्तन और कोई बदलाव नहीं आता कभी भी। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक की होती है यहाँ पर कि भाई आप इनको पालन करते हो यदि चलते हो तो समाज को भी अच्छा लगता है। ठीक है, आप पालन करते हो नहीं चलते तो परिवार को अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर कोई इतना बड़ा मॉडर्न नहीं हो जाता कि उसके बच्चे गलत दिशाओं में चले जाए और माता पिता को अच्छा लगे। मजबूरी में हम उसको स्वीकार करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्वीकार करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि उनके पास कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अंतरात्मा उनकी भी जानती है, और अंतरात्मा इन युवाओं की भी जानती है। मैं युवाओं का विरोधी नहीं हूँ, युवाओं का विरोधी नहीं हूँ मैं। ठीक है, आपको मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि मेरी बातों में बगावत की बू आ रही है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं हमेशा युवाओं के साथ रहता हूँ यहाँ पर, पिछले 30 वर्षों से मैं युवाओं के साथ रह रहा हूँ। ठीक है, पिछले 30 वर्षों से 92 से आज तक लगातार मैं 30 वर्षों से युवाओं के साथ रह रहा हूँ। कॉलेज पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के साथ में मैं रहता हूँ, वो युवा लोग हैं। ठीक है, और आज भी मुझे कहीं ना कहीं वो लोग प्रेरणा देते हैं, आज भी उनकी अच्छी बातें मुझे प्रेरणा देती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं इन युवाओं के बीच में रहता हुआ आज भी युवा हूँ। अन्यथा 30 वर्षों का एक अध्यापन का जो अनुभव है वो कम नहीं होता। कितने ही मेरे साथी लोग रिटायर हो गए और मैं आज भी वैसे का वैसा हूँ। ठीक है, जो लोग मुझे 30 साल पहले देखते थे उनको भी मैं युवा लगता था, और आज भी मैं युवा ही बैठा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये राज इसीलिए क्योंकि मैं युवाओं के बीच रहता हूँ यहाँ पर। भाई मैं भी हमेशा अपने आप को युवा समझता हूँ, उनसे प्रेरणा लेता रहता हूँ यहाँ पर। मैं उनको गलत नहीं बताता, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब माता पिता बड़े वर्षों की तमन्ना के बाद आप लोगों को इन ऊंचाइयों पर लेकर के आते हैं, तो कम से कम आप उनके सपनों को तो साकार कीजिए। ठीक है, आप उनकी बुढ़ापे की लाठी नहीं बन सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनको सहारा नहीं दे सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भावनात्मक रूप से आप उनसे नहीं जुड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे आप नहीं दे सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। लेकिन कम से कम कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे उनको समाज की नज़रों में अपनी आंखें झुकानी पड़े, या समाज के सामने अपने आप को हीन समझना पड़े। ऐसा तो कदम आपको कोई नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न होना ये परिभाषा नहीं है। आप में से बहुत से युवा जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, वो मॉडर्न होने की परिभाषा नहीं है। मॉडर्न होने की परिभाषा बहुत है। ठीक है, आप अलग अलग रास्तों में जाकर के अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हो, और आप में करने की योग्यता है। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि कुछ एकाध % लोगों के लिए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, बाकी 99% लोग, हमने कहा कि हम सभ्यता और संस्कृति में जीने वाले लोग हैं। हम अपनी परिभाषाओं से, हम अपने इरादों से, हम अपने दायरों से, हम अपनी भूमिकाओं से कहीं पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। अगले पुत्र की हम बात करते हैं, कृत पुत्र की। कृत पुत्र, खरीदा हुआ पुत्र। कृत यानी खरीदा हुआ पुत्र, क्रय धातु खरीदने अर्थ में होती है। जिन पुत्रों को हम खरीद लेते हैं, पैसे दे करके जो पुत्र खरीदा जाता है, प्राचीन काल में भी ऐसी परंपरा थी, आज भी ऐसी परंपरा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ ले दे करके, आज तो हालांकि कुछ गलत माध्यम भी हो रहे हैं कि भाई किसी गरीब के पुत्र को पैसा दे करके खरीद लाए, बेटियों को खरीदा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत विवाद का विषय, मैं इन विषयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सोचनीय विषय है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचाते हो यहाँ पर, तो मतलब मुझे लगता है कि आपका पूरा जीवन सफल हो जाता है यहाँ पर। दत्तक पुत्र की हमने बात की, कृत पुत्र की हमने बात की, खरीदे हुए पुत्र की बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पुत्र आता है स्वयंकृत पुत्र। स्वयंकृत पुत्र, स्वयंकृत पुत्र ऐसा होता है कि माता पिता से विहीन कोई बालक होता है, या माता पिता के द्वारा त्यागा गया कोई बालक होता है। किसी बच्चे को जन्म देकर या जन्म के बाद में, या परिस्थितिवश माता पिता ने उसको त्याग दिया,
ठीक है। और वह फिर आगे चल करके उसको कोई भी माता पिता उसको पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता है, ठीक है, स्वयं उनको मान लेता है कि ठीक है आज से तू मेरा बेटा, ये स्वयंकृत पुत्र हो गया यहाँ पर। ऐसे दत्तात्मा होता है, दत्तात्मा पुत्र वो होता है जहाँ पर बालक या पुत्र खुद अपने आप को किसी माता पिता को समर्पित करते हैं। यहाँ पर देखिए स्वयंकृत में तो क्या होता है, माता पिता खुद उसको अपना पुत्र स्वीकार करते हैं, लेकिन दत्तात्मा में पुत्र जो होता है वो खुद अपने माता पिता का चयन करता है कि आज से मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम मेरे माता पिता हो, ठीक है, और अपना बेटा मुझे समझो यहाँ पर, ठीक है। ये अलग अलग पुत्रों के प्रकार है। नेक्स्ट पुत्र, हम मेरे ख्याल में 10 पुत्रों की व्याख्या मैंने कर दी है जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ध्यान नहीं है, अगर एक आध रह भी जाता है तो आप उसको मुझे माफ़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लगभग 12 पुत्र हमने बताए हैं मूल रूप से, तो शायद 10वां पुत्र रहा होगा जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने बता दिया। हालांकि मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ लेकिन बीच बीच में भूल जाता हूँ, कुछ बातें हो सकता है मुझे ध्यान नहीं रहा उसमें हो गया हो। तो दत्तक पुत्र हो, दत्तात्मा हो गया, स्वयंकृत हो गया, कृत हो गया, जो भी बातें हैं। अब हम सहोड़ पुत्र की चर्चा कर रहे हैं। सहोड़, सहोड़ का अर्थ ही ढोना होता है। सहोड़ का शब्द जब हम इसके मीनिंग पे जाएंगे, इसके निर्वचन पे जाएंगे तो ढोना अर्थ यहाँ पर, तो मतलब ऐसा पुत्र जो स्त्री जो या विवाहिता जो है अपने साथ ढोकर के लेकर के आई। अब ढोकर के लाने का तात्पर्य क्या हुआ, विवाह से अब जो विवाह हो रहा है इस विवाह के पहले की संतान रहा होगा, ठीक है, विवाह के दौरान बालक जो है वो गर्भ में रहा होगा, ठीक है, जो जिसका भी विवाह होने वाला यहाँ पर जिस माता का, ठीक है, बालक उसके गर्भ में रहा होगा यहाँ पर, तो वो ढोकर के लाएगी इसमें से। हालांकि शब्द थोड़ा अटपटा सा लग रहा है लेकिन ऋषि परंपरा में जो लिखा गया हम तो उसी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम एक प्रवक्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं। अपनी तरफ से हम कुछ न सही कह सकते हैं न गलत से कह सकते हैं, निर्णय करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम उन ऋषियों की मतलब परंपराओं की जो भी है कहीं के रिसर्च जो उन्होंने किया था उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उस पर आक्षेप नहीं कर सकते, हम उसकी समीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं है कि उन ऋषियों की पूर्ण रूप से हम समीक्षा करें, उनके रिसर्च पर हम उंगली उठाएं। तो मतलब जो ढोकर के लाया गया, मतलब विवाह के समय गर्भवती स्त्री रहती है और उसके कुछ विवाह के कुछ दिनों के बाद जो है वो बालक को जन्म देती है, तो उसको सहोड़ पुत्र की संज्ञा दी गई है। अपवित्र पुत्र ऐसा होता है जो माता या पिता के द्वारा त्याग दिया गया, किसी एक का, या माँ ने परित्याग कर दिया पुत्र का या पिता ने परित्याग कर दिया वो पुत्र का, और किसी एक के साथ तो वो रह रहा है तो भी हम उसको अपवित्र पुत्र की श्रेणी में स्वीकार करते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है, सीधा सा एक फंडा है कि माता पिता दोनों यदि उसको स्वीकार करते हैं, दोनों की वो सगी संतान है, दोनों की वो सगोत्र संतान नहीं है, दोनों के गोत्र अलग अलग है, माता पिता की जातियां अलग अलग है, और ऐसे पुत्र यदि संसार में जन्म लेते हैं तो समाज में सर्वाधिक उनको सम्मान मिला, और ऐसे पुत्र को हम औरस पुत्र का नाम देते हैं। हमारे समाज में जो देखने को मिलते हैं अधिकांश पुत्र जो है वो औरस पुत्र की ही कोटि में आएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि हम परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर संस्कारों से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। बाकी जो सारे पुत्र हैं इनमें पुत्रों का तो कोई दोष नहीं, संतानों का तो कोई दोष नहीं है। यदि प्राचीन काल में उनको दूसरी दृष्टि से देखा भी जाता था, हे दृष्टि से देखा जाता था या हीन दृष्टि से देखा जाता था, वो तत्कालीन समय की व्यवस्था थी। यहाँ पर आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज हम पुत्रों के प्रकारों को स्वीकार नहीं करते, आज हम 12 पुत्रों को स्वीकार नहीं करते, आज हमारे लिए सारी चीज़ें सही है, और मैंने कहा कि सही होनी भी चाहिए, सही होनी भी चाहिए, क्योंकि यदि हम इन चीज़ों को लेकर के हम बैठेंगे तो दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम वहीं बैठे के बैठे रह जाएंगे यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा गरिमा में रहकर के, सीमाओं में रहकर, एक निश्चित दायरों में रहकर के यदि काम को किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। हाँ, यदि हम ऋषियों की बताई हुई जो लकीरें जो खींची गई है, ऋषियों की जो परंपराएं हैं उनका यदि हम विरोध करते हैं तो उन चीज़ों का परिणाम हमें, दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है, ये मिल रहा है। सगोत्र की बात है, इसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। ये एक चिंता का विषय है। ये जो सगोत्र जो संतानें होती हैं, बच्चे इतने सक्षम नहीं होते। साइंस विज्ञान भी ऐसा मानते हैं कि उनका ब्लड यदि सेम होता है तो अंदर से मजबूत नहीं होते, उनमें भाव जो होता है वो बहुत मजबूत नहीं होता, उनकी भावना जो होती है माता पिता दोनों के साथ नहीं लगी होती यहाँ पर, ठीक है। आगे चलकर वो हमारे विरोधी भी बन जाते हैं, आगे चलकर उनमें हीन भावना आ जाती है, आगे चलकर वो करप्टेड हो जाते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे प्राचीन काल में चांडाल पुत्र की संज्ञा दी गई थी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो अलग अलग वर्णों से उत्पन्न जो संतान थी उसको, मतलब मैंने कहा कि ये बड़े विवाद के विषय हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन विज्ञान ऐसा कहता है कि आज विज्ञान भी इन चीज़ों को मानता है। बस निष्कर्ष की बात यह है यहाँ पर, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। ऋषियों ने कितने रिसर्च पर आधारित अपनी बातें कही, अपने तथ्य उजागर किए, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। मैं सही हूँ या आप सही है इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। ये सिलेबस की चीज़ें हैं, ये धर्म ग्रंथों की चीज़ें हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये स्मृति ग्रंथों की चीज़ें हैं, और पुत्रों के जो 12 प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ ये याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपने मनुस्मृति पढ़ी होगी, आपने याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ी होगी, अन्य भी स्मृति ग्रंथों को आप पढ़िए, पढ़ करके देखिए, ठीक है। बहुत सी रिसर्च चीज़ें निकल करके सामने आएगी। आने वाली पीढ़ियों को बताइए, संस्कारों को बताइए। हम धीरे धीरे अपनी विरासत से, जड़ों से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, और विदेशी लोग धीरे धीरे हमारी चीज़ों को अपना रहे हैं। एक एक चीज़ पर धीरे धीरे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता
कि पूर्ण रूप से वो इन चीज़ों को स्वीकार कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जागरूक हैं यहाँ पर। ठीक है, हम थोड़ा दिशा होते हैं, भ्रम होता है हम लोगों को, लेकिन हम अपनी चीज़ों पर किसी और को अधिकार नहीं करने देंगे। ठीक है, हम व्यापक दृष्टिकोण के लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम पूरी दुनिया को एक मानने वाले लोग हैं। जो सम्मान की दृष्टि से हमारे पास आता है उन चीज़ों को हम बड़े प्यार से दुनिया को बांट देते हैं, लेकिन जो कहीं न कहीं हमारी चीज़ों पर साधने की कोशिश करेंगे, हमारी चीज़ों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, हमारे संस्कारों को इधर-उधर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने इरादों में वो लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हम सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों में जीने वाले लोग हैं। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। अगली क्लास में हम मूल रूप से संस्कारों की चर्चा करेंगे। अगले सेशन में हम संस्कारों की चर्चा करेंगे, विवाह के 8 प्रकारों की हम चर्चा करेंगे। और यदि इन सारी चीज़ों को आप जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इस सेशन को, यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो dikshainstitute.com के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाकर के आप इनको पढ़िए। dikshaofficial.com के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाकर के आप इनको पढ़िए। एक एक चीज़ आपको वहाँ बड़े सम्मान के साथ देखने को मिलेगी, एक एक चीज़ आपको बहुत बारीकी के साथ देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए, आपका स्वागत है। हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, हमारे एप्लीकेशन दीक्षा ऑफिशियल को डाउनलोड कीजिए, पढ़ने वाले शिक्षार्थी उसको डाउनलोड करें। ठीक है, और जो केवल और केवल मनोरंजन के लिए देखते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, वो हमारे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। नमस्कार।